हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। भारतीय किसान संघ का प्रदर्शन जारी है। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदर्शन दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि किसानों से जुड़े अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और खाद की कालाबाजारी पर भी नाराजगी जताई। किसानों को खाद नहीं मिलने का आरोप लगाया है। हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अलग अलग मुद्दों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदर्शन दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि खाद की कालाबाजारी पर भी नाराजगी जताते हुए ये कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। भारतीय किसान संघ का प्रदर्शन। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरह से भारतीय किसान संघ लगातार प्रदर्शन कर रहा है, उनकी मांग है, उनको खाद नहीं मिल पा रहा है और अलग अलग मांगों को लेकर वो प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं, तो और भी क्या प्रमुख मांगे हैं उनकी सरकार से? जी बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश से भारतीय किसान संघ है उसके सदस्य और उसके पदाधिकारी यहाँ राजधानी रायपुर में जुटे हैं और अभी उनका प्रदर्शन चल रहा है। मैं आपको वो तस्वीर दिखाने के लिए चाहूंगा, मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो तस्वीर दिखाएं। बूढ़ा तालाब धरना स्थल की ये तस्वीर देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। प्रदेश भर से किसान संघ के पदाधिकारी यहाँ पे जुटे हैं, भारतीय किसान संघ के, और इनका ये प्रदर्शन अभी जारी है। थोड़ी देर में ये यहाँ से रैली की शक्ल में आगे बढ़ेंगे और फिर सीएम हाउस जाने की इन्होंने ऐलान किया है। और जो प्रमुख मांगे हैं वो ये है कि किसानों को कई मुद्दों पे प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो बात करें कि जो पुराने वादे थे सरकार के कि जो बीजेपी के काल में 2 साल का बोनस नहीं मिला था, वो बोनस देने की मांग कर रहे हैं। सोसाइटियों में धान खरीदी को लेकर के जो किसानों को तकलीफ हुई है उसे दूर करने की बात कर रहे हैं। रबी फसल में खाद की कमी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर के उभरा है और इस पे ये आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। तो ये ऐसे कई सारे 14-15 मुद्दों पे इनकी मांग है, छोटी बड़ी मिला करके, और वो उसी मुद्दे को लेकर के एकजुट हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी सीएम हाउस की तरफ आगे बढ़ेंगे रैली की शक्ल में। हालांकि जो बूढ़ा तालाब बिजली घर है उनके पास उनको रोक दिया जाएगा, लेकिन इनका कहना है कि वो आगे भी इस तरह के प्रदर्शन करेंगे और जो किसान की समस्या है उसको लेकर के अपनी मांग उठाते रहेंगे। तो कह सकते हैं कि प्रदेश भर में किसानों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के जो भारतीय किसान संघ है वो एकजुट लामबंद हुआ है और जिस तरह से ऐलान कर रहे हैं तो आने वाले दिन में भी इनका विरोध प्रदर्शन होगा। और ये कह रहे हैं कि जब तक इनकी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। जी राजेश, जैसे कि आपने बताया कि किसानों का एक और मुद्दा है कि धान खरीदी में उन्हें परेशानी हुई, तो धान खरीदी में ऐसी कौन सी परेशानी हुई जिसका उनको सामना करना पड़ा और सरकार से उनकी मांग है धान खरीदी को लेकर भी? जी बिल्कुल, देखिए अगर तुलनात्मक रूप से धान खरीदी की बात करें तो ये सरकार रिकॉर्ड धान खरीदी की है। इतनी धान खरीदी इससे पहले कभी नहीं हुई। लेकिन इन किसानों का कहना है कि धान खरीदी की प्रक्रिया में किसानों को तकलीफ झेलनी पड़ी। रकबा काट दिया गया, जोड़ने की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसमें किसान को तकलीफ हुई, टोकन बांटने की जो व्यवस्था है उसमें किसान को तकलीफ हुई। ये कह रहे हैं कि धान 1 एकड़ में 22 क्विंटल तक उपजा लेता है किसान। सरकार ने कहा था कि वो एक दाना धान की खरीदी करेंगे, फिलहाल 15 क्विंटल की कैपिंग है। तो ये किसान कह रहे हैं कि फिर वो भी पूरा धान खरीदी करने का वादा हो। तो कह सकते हैं कि मौजूदा सरकार ने हालांकि बहुत ही बेहतर रिकॉर्ड कायम किया है धान खरीदी में, लेकिन ये किसानों की मांग है, किसानों के एक्सपेक्टेशन पड़े हैं और उस आधार पे एकजुट हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारी ये मांग भी है और समस्याएं भी है, उनको दूर किया जाना चाहिए। जी राजेश, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।